Dear students, welcome to you. 8th lecture of atomic structure. Today's topics: limitations of electromagnetic theory, black body radiation and Planck's quantum theory. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा हुआ है what is electromagnetic theory and electromagnetic radiations and also spectrum. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं. देयर फर्स्ट नंबर, रियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी was failed in explanation of black body radiations. Black body radiations, clear? Electromagnetic theory was failed in explanation of the first number, phenomenon of black body radiations. Now black body, इसको वो एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा. Next is the line spectrum. Of atoms, especially in reference of hydrogen, यानी कि जब कभी भी हम लोग किसी भी एलिमेंट के गैसेस फॉर्म में जो एटम्स हैं उससे हो करके जब हम लोग लाइट रेज पास करते हैं, रेडिएशंस, तो दूसरी स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस दिखाई पड़ती हैं. वो लाइन कहां से आई उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए. और थर्ड नंबर है द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज द टॉपिक ऑफ फिजिक्स, और हम लोग इस चैप्टर में इसको समझेंगे अभी आगे. व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? शॉर्टली मैं इतना बता दे रहा हूं आपको कि जब किसी भी मेटालिक सरफेस पर बहुत हाई एनर्जी की लाइट गिराई जाती है तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. डिटेल में इसको समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा. नाउ there are also one limitation, that is variation of heat capacity. Of solids as a function of temperature. डिफरेंट सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी होती है, क्लियर, वो एक्चुअली में टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. इट इज द टेम्परेचर फंक्शन. क्यों है उसको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता. तो दीज आर ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो फर्स्ट नंबर यहां पर क्या था? दिस थ्योरी वाज फेल्ड इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये ब्लैक बॉडी क्या चीज है? ब्लैक बॉडी क्या चीज है, ठीक, उसको हम लोग जान लेते हैं. एंड इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. क्लियर? ब्लैक बॉडी क्या पहले देख लें हम लोग यहाँ पर.
an object, or you can say a body, which emits frequencies of which emits radiations of all frequencies. कोई ऐसी बॉडी हो कि उसको बहुत हीट अप करें हम लोग, और हीट करने पर उससे जो है सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस इमिट हो रहे हो, उसे कहते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी. और खास बात है, दिस ब्लैक बॉडी आल्सो absorbs radiations of all frequencies. यानी ब्लैक बॉडी से सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस इमिट हो सकते हैं और सभी अब्सॉर्ब हो सकते हैं. ऐसी बॉडी कहलाती है ब्लैक बॉडी. क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में. हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी से एनर्जी इमिट हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, दिस एमिशन और एब्सॉर्प्शन इज कॉन्टिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. ध्यान रखेंगे. क्लियर? ये 19वीं सेंचुरी के पहले की बात है. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू, मगर ध्यान रखें एट प्रेजेंट अब ये बात गलत साबित हो गई है. टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एब्जॉर्प्शन और एमिशन of radiations by a body is continuously you can say. कि कौन कह रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. लेटर ऑन ये बात गलत साबित हुई है. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में? इट मीन्स we can say therefore energy of radiation is independent to its frequency, or you can say its wavelength. क्लियर? ये थ्योरी के हिसाब से है, कह रहा है जो रेडिएशंस हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है, ठीक है ना, उसका फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से कोई रिलेशन नहीं, वहां कोई डिस्कशन नहीं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात. Clear? Thus, a body is heated, it should emit only one color. Clear? This is. But really जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उसके अगेंस्ट है. जैसे आप डार्क रूम में आयरन प्लेट को हीट करें, इट सेम्स फर्स्ट रेड, इट मीन्स रेड कलर के रेडिएशन से इमिट हो रहे हैं, और उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पर, क्लियर, इट सेम्स येलो and then white, then light blue. इसका मतलब क्या हुआ? इससे सभी कलर के रेडिएशन इमिट हो रहे हैं. तो इस थ्योरी के अगेंस्ट में एक्सपेरिमेंट. क्लियर?
we can say but it is against to experiments. Clear? This is what's the experiments? According to experiments on heating solids of high melting point. High melting point लीजिए, नहीं मतलब पड़ा हीट किया और सॉलिड मेल्ट कर गया. High melting point like platinum and so on. Clear? Platinum, palladium, these have high melting point. Clear? They emit radiations over a wide range of wavelength. Clear? Example मैंने बताया आपको, heating of iron. Clear? When you heat an iron sheet, then it first appears red. It means जो विजिबल स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर के रेडिएशन से वो इमिट हो रहे हैं. On further heating, it seems like yellow. It means रेड के साथ अब येलो कलर के भी अधिक मात्रा में रेडिएशन से इमिट हो रहे हैं. यानी जैसे हीट बढ़ी तो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से इमिट होने लगे, क्योंकि आपको मालूम है येलो की फ्रीक्वेंसी रेड से अधिक होती है. Clear? On further heating, it seems white and then blue. और आपको मालूम है इस स्पेक्ट्रम विबग्योर जो ऑर्डर है, जब रेड से वायलेट की ओर हम लोग चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, बढ़ती है, एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस. ये एक्सपेरिमेंट्स कह रहे हैं. क्लियर? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अपोजिट है. नाउ हाउ यू डिफाइन अ ब्लैक बॉडी? इतनी चर्चा हुई है ब्लैक बॉडी के बारे में. ब्लैक बॉडी का मतलब ये मत समझिएगा कोई ब्लैक चीज हम सामने ले आए और ब्लैक बॉडी हो गई. ठीक, ब्लैक बॉडी की क्वालिटीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है. तो ब्लैक बॉडी क्या है, आइए वो देखते हैं हम लोग. अब ब्लैक बॉडी भी हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, मैंने भी आपसे क्या बताया. अब ब्लैक बॉडी emits, a black body can emits or absorb radiations of all frequencies. And you know, a black body is good emitter and good absorber. यानी इससे जिस फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं उनको ये अब्सॉर्ब भी कर सकता है. अगर नेचुरल हमारे पास नेचर में बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लगभग रूप से परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करते हैं, मगर जनरली नॉर्मली किसी ब्लैक बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि उससे जो है सभी फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस इमिट हो, और जिससे इमिट हो रहे हैं, अब्सॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी और परफेक्टली ब्लैक बॉडी.
तो आइए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइडियल ब्लैक बॉडी एंड आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल, or you can say a perfectly black body. Another name is a good absorber. गुड की जगह परफेक्ट वर्ब यूज करते हैं, परफेक्ट एब्जॉर्बर और इमिटर of radiations. Clear? It is a good absorber and good emitter. दोनों फंक्शन के लिए परफेक्ट होगा. Clear? Such a black body emits and absorb radiations of all frequencies. मैंने पहले ही आपसे बताया कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से इमिट हो सकते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं. क्लियरली ये such radiations are called black body radiations. Clear? इसको एक ग्राफ से देखते हैं. यहाँ लैम्डा यानी वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में हम लोग एक ग्राफ ड्रा करते हैं रेडिएशंस के लिए. सपोज दिस इज 1000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, 3000 nanometer and so on. When you draw a graph is obtained in this way. In this way. Suppose it is at a temperature T1. When increases temperature, as temperature T2, where T2 greater than T1. इस ग्राफ से आप देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या देख रहे हैं. ठीक, ध्यान से देखेंगे आप क्या कह रहा है यहां पर. when lambda increases their intensity also increases. on increasing wavelength intensity also increases and becomes maximum at a point, at a definite intensity, and after it, on increasing wavelength, intensity decreases at a given temperature, and on increasing the temperature, this peak value, ठीक,
is maximum intensity is obtained at the lower wavelength. Clear? That means on increasing temperature frequency increases. क्योंकि लैम्डा कम हो रहा है पीक वैल्यू पर और लैम्डा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. Both are inversely related because you know C is equal to nu lambda, so then nu is equal to C upon lambda, proportional to 1 upon lambda. Clear? So on increasing the temperature, ठीक है ना, on increasing the temperature, maximum intensity is at the lower wavelength, that's at the higher frequency. Now we go another topic, the Planck's quantum theory. Planck's quantum theory in 1900 given by Max Planck. इनकी थ्योरी क्या है वो देखते हैं. क्लियर? और इन्होंने जो है कोई भी आपके रेडिएशंस हो, एनी रेडिएशंस, क्लियर, उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया गया है. क्लियर? ही एक्सप्लेन्ड पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशंस. कोई भी रेडिएशन हो, उनके अनुसार वो पार्टिकल के रूप में मूव करता है. कैसे, आइए देखते हैं इनके पोस्टुलेट्स क्या है, इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं. ठीक, नाउ कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. द फर्स्ट नंबर, इन्होंने क्या बात बताई है, एब्जॉर्प्शन and emission by a surface or you can say body is not continuous. This is देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली कॉन्टिन्यूअस था. उन्होंने प्रूव किया इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? It occurs in the form of tiny bundles or packets, bundle or packets of energy, यानी पार्टिकल के रूप में चल रहे हैं. बंडल का मतलब पैकेट. कॉल्ड क्वांटम. क्वांटम लाइट में इसी क्वांटम लाइट के लिए इस क्वांटम को फोटॉन कहते हैं. ठीक, क्वांटम और फोटॉन. ठीक, फोटॉन फॉर लाइट एंड फोनॉन फॉर हीट रेडिएशंस. ये इन्होंने बात कही. क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन इमिशन कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है. दिस एब्जॉर्प्शन इमिशन is in the form of tiny bundles of energy called quantum or photon.
What number? Energy of photon is directly proportional to its frequency. E proportional to frequency, or is equal to h nu, where h is a proportional constant known as Planck's constant. Planck's constant. Clear? And its value is 6.626 10 to power minus 34 joule into second. Clear? This is equal to h nu or SC upon 11. Clear? ये किसी फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी एनर्जी फिक्स। नाउ फोटॉन से रिलेटेड एक और वर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ फोटॉन और क्वांटम। इसमें ऊपर था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप इंडेफिनिट वे में उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल। इन द सेम वे फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी फोटॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल फॉर रेडिएशंस। यू कैन नॉट डिवाइड इट। क्लियर? उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एनर्जी फोटॉन के रूप में ये अब्सॉर्ब होगी, फोटॉन के रूप में एमिट होगी। ये नहीं कि 20 कैलोरी का फोटॉन है, आपको 5 कैलोरी चाहिए, 5 कैलोरी आपने उससे निकाली, 15 कैलोरी छोड़ दी ना। 20 कैलोरी पूरी अब्सॉर्ब होगी, पूरी एमिट होगी। ठीक? ये energy of photon is not divided. ठीक? ये डिवाइड नहीं कर सकते आप। क्लियरली? एनर्जी ऑफ रेडिएशंस of a definite frequency is in multiple of photon energy h nu. क्लियर? इन जो एनर्जी है वो h nu, 2h nu, 3h nu इस फॉर्म में होगी। उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक? 0.2h nu, 0.6h nu, ठीक? 0.4h, 5h nu are impossible, are not possible. उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। इतना क्लियर? ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। आगे के लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को।